हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के पेपर के यहाँ पर 17 से लेकर 26 तक के क्वेश्चनों का आंसर। यदि आपने 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चनों का आंसर नहीं देखा है तो आपको वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके सभी क्वेश्चनों के आंसर एक साथ में देख सकती हैं। तो आइए यहाँ पर हम 17 से स्टार्ट करते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चनों के आंसर हमने करवा दिए थे, तो यहाँ पर ये हो चुके थे आपके। तो इसके बाद हमारे जो अगले क्वेश्चन हैं यहाँ से, तो इनको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका ये 17वां हो गया था। अब आपको क्वेश्चन लिखना है 18 से। तो इसका है 1757 में प्लासी का युद्ध है किस किस के मध्य हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी। आइए इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ये आंसर है इसका। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। तो ये इतना लिखना है केवल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये है, भारत में कई कारखाने स्थापित किए, शासकों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जमीन हड़पने के लिए नए कानून बनाए। तो ये है, और अधिक से अधिक कर लिए, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो 20वां देखेंगे। तो 20वां आपका है यहाँ पर, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा, इसका लिखेंगे, उभरते हुए उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग आदि। अगर आप ये एक आदमी याद नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 उदाहरण लिख सकते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पर। 21वां क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग क्यों रखना चाहिए, करना जरूरी है। वो मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की जो मतदाता केंद्र है उसमें निशान क्यों लगाया जाता है। तो आइए 21 और 22 दोनों का दिखा देते हैं। तो ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इससे धर्मों का विकास और सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां। तो इसका मतदाता, ताकि मतदान कर चुके व्यक्तियों की पहचान की जा सके और कोई भी 2 बार मतदान ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 23वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर है, सन 1857 के विद्रोह के असफलता के फलस्वरूप अंग्रेजों की नीतियों में क्या क्या बदलाव किया। तो ये है इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये है आपका, क्या क्या बदलाव किया। तो देखिए यहाँ पर दिया है इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये है आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन। सो यहाँ से लिखेंगे, सन 1857 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश यहाँ पर साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य को भारत का मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 24वां। तो 24वां देख लीजिए, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आइए इनका आंसर दिखा देते हैं। तो ये है, तो विश्व के कई देश जल की कमी की समस्या से का सामना कर रहे हैं। इनमें से आपके हैं कतर, इजराइल, लेबनान, इराक, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब। तो यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। इनमें से आपको जो जो याद होते हैं उनको आप यहाँ पर अच्छे से याद करके लिख सकते हैं। भारत, पाकिस्तान भी इसी में है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें से आप जो भी याद हो जाए उतने आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन करना है। तो आइए, एक ये फौजीदारी और दीवानी मामले का उदाहरण भी आपको बताना है। तो आइए इनका आंसर लिखवा देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आप, हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत मानव अधिकार कानून का मूलभूत आधार है। तो ये 25 का हो गया। अब इसके बाद फौजीदारी और दीवानी मामलों के देखेंगे आप। 26वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका। यहाँ पर वार्षिक टाइम टेबल जारी हो गया, तो हम अगले वीडियो में उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, दीवानी मामले निजी गलतियों से संबंधित होते हैं, जबकि फौजीदारी मामले सार्वजनिक गलतियों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, पैसा वसूल के मामले, संपत्ति के मामले, यहाँ पर मनाही के मामले, लापरवाही इत्यादि दीवानी मामलों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम उसके देखेंगे। तो चोट पहुंचाना या जख्मी करना, चोट, यहाँ पर चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि फौजीदारी मामलों के कुछ उदाहरण हैं। तो आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।